हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हॉट एंड इंग्लिश पर। अभी हम लोग पहला 2 वीडियो डाल चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम लोग 2 तरीके से ट्रांसलेट करते हैं। एक जब वाक्य क्या से प्रारंभ होगा तब, और दूसरा जब वाक्य के बीच में कब क्यों कैसे कहाँ आता है तब। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जब वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तब। ठीक है, आइए इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते बिना देरी किए हुए। तो तीसरा देख रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। सॉरी, इसे पढ़ते हैं इंटरोगेटिव, लेकिन आजकल सभी लोग पढ़े इंट्रोगेटिव। ठीक है, लेकिन इसे पढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें प्रश्न पूछने का काम किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। यानी कि ऐसा शब्द जिस शब्द से क्या करेंगे, प्रश्न पूछा जाएगा, वह क्या कहलाता है? प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। ठीक है, तो आइए इसे ट्रांसलेशन करने के लिए 2 नियम है। ठीक है, पहला नियम देख लेते हैं। अगर अपने पास सब्जेक्ट रूल नंबर 1, अपने पास सब्जेक्ट अगर ही है, सी है, इट है एंड नेम है, तो इन्हें क्या करते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट करते हैं। और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं? डज का यूज़ करते हैं। ठीक है, और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं? तो फर्स्ट फॉर्म। रूल नंबर 2 की अगर बात करेंगे तो रूल नंबर 2 में अपने पास जो सब्जेक्ट रहेगा, अपने पास अगर आई है, वी है, यू है एंड दे है, तो इनके लिए क्या लगाते हैं? डू। और वर्ब का कौन सा फॉर्म रखते हैं? तो फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर अपने पास सब्जेक्ट जैसे कि ही, सी, इट, नेम है, इन्हें एक वचन कर्ता कहते हैं और एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं और वर्ब का कौन सा फॉर्म रखते हैं? तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, रूल नंबर 2 की बात करें तो अगर अपने पास सब्जेक्ट आई है, वी है, यू है, दे है, इन्हें बहुवचन कर्ता कहते हैं और बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन कर्ता के साथ क्या लगाते हैं? डू। और वर्ब का कौन सा फॉर्म रखते हैं? तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। और जो अपना इंटरोगेटिव सेंटेंस है, आपको अभी बताया गया था कि 2 तरीके से हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसलेशन करते हैं। ठीक है, तो पहला देखेंगे जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो, और दूसरा देखते हैं जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है तो उसे कैसे ट्रांसलेशन किया जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? जब वाक्य क्या से प्रारंभ होता है उसे कैसे ट्रांसलेट करते हैं उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो पहला, जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो, जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो। ठीक है, तो इसके लिए सिंटैक्स लिख लेते हैं, मतलब स्ट्रक्चर की कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले जब वाक्य क्या से प्रारंभ होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, डू या डज। उसके बाद सब्जेक्ट रखते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एसेट्रा एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और जब वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सब्जेक्ट को पहचानते हैं कि अपना सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहेगा तो डज लगा देंगे और प्लूरल रहेगा तो टू लगा देते हैं। ठीक है, आइए एग्जाम्पल देखते हैं, शायद आपको अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। ठीक है, पहला एग्जाम्पल दिया गया है, क्या वह पढ़ता है? क्या वह पढ़ता है? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्या वह पढ़ता है, यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या से स्टार्ट हुआ है और जो अपना सब्जेक्ट है क्या है? सिंगुलर है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन करता रहता है तो हम लोग क्या के लिए क्या लगाते हैं? डज। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे? देख रहे हैं यहाँ पर लिखा गया, यहाँ से क्या लगा देंगे? डज। उसके बाद क्या रखेंगे? सब्जेक्ट, तो क्या वह का क्या लिख देंगे? ही। तो क्या वह पढ़ना क्या लिखेंगे? रीड। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यह हम लोग क्या किया? सिंटैक्स के द्वारा से ट्रांसलेशन किए। ठीक है, अब आइए दूसरी विधि देखते हैं। दूसरा विधि क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं। ठीक है, हम अपना हेल्प सब्जेक्ट पहचान गए सिंगुलर है, जिसे क्या करेंगे? पहला नंबर देंगे, इसे क्या करेंगे? दूसरा नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं अपना सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या के लिए क्या लगा देंगे? डज लगा दिया। और फिर पहला नंबर इसको दिया गया तो क्या लिख देंगे? ही लिख दिया। ठीक है, और दूसरा नंबर है, इसका मतलब क्या लिखेंगे? रीड। और कुछ होता है तो और ट्रांसलेशन करते हैं। ठीक है, यह दूसरा तरीका। ठीक है, और तीसरा तरीका देख पा रहे हैं हम लोग। तीसरा तरीका की अगर बात करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं?
तीर दिखा कर कुछ इस प्रकार करते हैं। पहला नंबर क्या करेंगे, सब्जेक्ट को देते हैं हमेशा, और दूसरा इसको, ठीक है। इस पर अपने पास ऑब्जेक्ट है नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं हमारे पास सब्जेक्ट क्या सिंगुलर, तो क्या के लिए क्या लगा दिया, डज लगा दिया। फिर क्या ऐसे जाएंगे तो क्या लिखेंगे, ही पढ़ना लिख देंगे, रीड और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये तीसरा तरीका। अगर चौथा देखने चाहें तो चौथा क्या करते हैं, ये जो चौथा ट्रांसलेशन अपना है इससे ज़्यादा सरल कोई नहीं है, ठीक है। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन करके बनाते हैं। जैसे देखो अपने पास सब्जेक्ट देखो क्या वह पढ़ता है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या वह पढ़ता है, कौन पढ़ता है, वह पढ़ता है, वह क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या के लिए क्या लगा देंगे, डज। फिर क्या लिखेंगे, वह क्या वह पढ़ता, पढ़ना क्या लिखेंगे, रीड, और ठीक है, ठीक है। तो शायद आपको पहला एग्जाम्पल समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा। क्या रमेश अपने पिता के साथ घर जाता, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ता है आया है, इसलिए कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यहाँ पे देख रहे हैं क्या से स्टार्ट किया गया, इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले हमको सब्जेक्ट को पहचानना पड़ेगा। तो हम लोग सब्जेक्ट को पहचानने के लिए क्या करते हैं, कौन से क्वेश्चन करते हैं, कौन सा क्वेश्चन करेंगे तो हमारा क्या निकलता है, सब्जेक्ट निकलता है, ठीक है। शायद आप ट्रांसलेशन बहुत सारा पढ़े होंगे, लेकिन मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मैं पढ़ाऊँगा तो सब्जेक्ट नहीं पहचान पाएंगे, तो सब्जेक्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कौन से क्वेश्चन करेंगे। जब कौन से क्वेश्चन करेंगे तभी सब्जेक्ट को निकाल पाएंगे, ठीक है। क्या आप समझ पा रहे हैं कि जो सबसे पहले दिखेगा वही करता होता है, क्या ऐसा नहीं है, ठीक है, कि जो सबसे पहले दिख गया वही करता है, करता हुआ रहता है। जो कार्य को करता हुआ क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है, ठीक है। जाइए देखते हैं कर्ता को निकालते कैसे हैं। क्या रमेश अपने पिता के साथ घर जाता है, कौन जाता है, तो रमेश जाता है, इसलिए अपना सब्जेक्ट कौन है, जाने का काम कौन कर रहा है, रमेश, इसलिए रमेश अपना क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रमेश अपने पिता के साथ घर जाता है, कौन जाता है, रमेश जाता है, यानी कि जो रमेश अपना क्या है, करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रमेश क्या अपना सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक वचन करता है, एक वचन करता है तो क्या लगा देंगे, डज लगा देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, करता, तो डज लगा दिया। उसके बाद करता क्या रमेश का क्या लिखेंगे, रमेश। अब हम सीधे कहाँ पे जाते हैं, सीधा वर्ब के पास जाते हैं। वर्ब हमारा कहाँ होता है, वाक्य के अंत में। तो क्या रमेश जाता है, जाना क्या लिखेंगे, गो, ठीक है। अब क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अपना कौन है, घर है। क्या रमेश अपने पिता के साथ घर जाता है, तो क्या रमेश जाता है, कहाँ जाता है, घर। घर का क्या लिख देंगे, होम, ठीक है, गो टू होम, ठीक। किसके साथ जाता है, तो अपने पिता के साथ। यहाँ पर देख पा रहे हैं रमेश किसी का नाम है, ठीक है। तो जब रमेश किसी का नाम है तो अपने के लिए क्या लगेगा, हिज लगेगा, ठीक है। सॉरी, के साथ का लगाते हैं पहले, विथ हिज फादर और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखो क्या रमेश अपने पिता के साथ घर जाता है, क्या रमेश सिंगुलर था इसलिए क्या के लिए क्या लगा दिया, डज। तो क्या रमेश जाता है, तो रमेश लिख दिया, क्या रमेश जाता है, जाना क्या लिख दिया, गो। यहाँ वर्ब के पास पहुँच गए, यहाँ से क्या करें, क्वेश्चन। क्या रमेश जाता है, कहाँ जाता है, घर। घर का क्या लिखेगा, गो टू होम। किसके साथ जाता है, क्वेश्चन करेंगे, जो आंसर मिलेगा उसे क्या करते हैं, लिखते चले जाते हैं। तो कहाँ जाता है, अपने पिता के साथ, घर। तो के साथ का लिख दिया विथ, अपने का लिखेंगे ही, जब फादर का लिख दिया, सॉरी पिता का लिख दिया फादर, है अपना ट्रांसलेशन कंप्लीट, ठीक है। दूसरे की बात करेंगे अपना, तो हम लोग देख रहे हैं अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों दिया जाता है। उसे कैसे करते हैं, जब इंटरोगेटिव नेगेटिव दिया जाता है तो जो भी हम लोग नॉट लगाते हैं वो सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं, ठीक है। इसलिए दिया, क्या वह विद्यालय नहीं जाता है, क्या वह विद्यालय नहीं जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या से भी स्टार्ट किया गया और इसमें नहीं भी आ गया है। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या, जब इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस दिया जाता है तो हम क्या कहते हैं, जो भी नॉट रहता है हमेशा कहाँ लगा देते हैं, सब्जेक्ट के बाद लगा देते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं क्या वह विद्यालय नहीं जाता है, यहाँ पर देख रहे हैं वह अपना क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी एक वचन करता है। जब एक वचन करता होता है तो एक वचन करता के लिए क्या लगाते हैं, क्या के लिए, तो सीधा लगाएंगे डज। तो क्या वह का क्या लिखेंगे, ही। क्या वह नहीं का क्या लिखेंगे, नॉट। क्या वह नहीं जाता, जाना क्या लिखेंगे, गो। कहाँ नहीं जाता, यहाँ पर वर्ब के पास पहुँच गए तो क्वेश्चन करते हैं, क्या वह नहीं जाता है, क्वेश्चन अपना, कहाँ नहीं जाता है, विद्यालय। फिर क्या लगाएंगे, टू स्कूल,
एंड क्वेश्चन मार्क। टू क्यों लगाया, मैंने बताया था पहले वीडियो में कि जब कोई पर्सन रहे वह कहीं से किसी स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। तो कोई पर्सन है या व्यक्ति है या कहाँ जा रहा है, विद्यालय जा रहा है, उस जगह का नाम भी है, इसीलिए हम लोग क्या लगा दिए, टू लगा दिए। शायद आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या वाला अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड वाला देखेंगे कि क्वेश्चन वर्ड वाला अगर दिए जाते हैं तो उसे कैसे ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, आपको मतलब जब वाक्य क्या प्रारंभ होता है, कैसे ट्रांसलेशन करते हैं, शायद आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, आ गया होगा। अब हम बात करेंगे जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उसे कैसे ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, तो रिश्ता नंबर 2 देख पा रहे हैं, जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिख देते हैं। ठीक है, यानी कि जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आएगा सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी अंग्रेजी लिख देंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर वो ऑब्जेक्ट, फिर एसेट्रा। ठीक है, आइए इसके सिंटेक्स के बारे में बात करते हैं। सिंटेक्स क्या लगेगा, सबसे पहले क्या रखेंगे, क्वेश्चन वर्ड रखेंगे। उसके बाद डू या डज, फिर क्या कहते हैं, सब्जेक्ट, फिर वर्ब, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एसेट्रा एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यानी कि जब वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, कितना, ये सब दिया जाता है तो उसको बनाने का थोड़ा सा अलग तरीका है। तो उसको कैसे बनाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन आएगा उसका स्पेलिंग लिख देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट को पहचानेंगे, अपना सिंगुलर है कि प्लूरल, उस अनुसार से हेल्पिंग वर्ब देंगे। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, एसेट्रा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको अच्छी प्रकार समझ में आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहला, ठीक है, रमेश विद्यालय कब जाता है, रमेश विद्यालय कब जाता है। ठीक है, यहाँ पर ता है आया इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यहाँ पर कब आया इसलिए कौन सा सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो ये बीच में देख रहे हैं कब आ गया। ठीक है, इसे थोड़ा सा अलग ढंग से ट्रांसलेशन करते हैं। रमेश विद्यालय कब जाता है, तो कब आ गया, जब बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन। ठीक है, तो जो क्वेश्चन वर्ड वाले हो उससे पहले कब का लिखेंगे, वेन मिस होता है कब। हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को पहचानेंगे, एक वचन है कि बहुवचन, हमारा सब्जेक्ट क्या है, एक वचन है, इसलिए क्या लगा देंगे, सहायक क्रिया डज। तो कब रमेश, अब क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, तो रमेश हो गया। तो कब रमेश जाता है, जाना क्या होता है, गो, कहाँ जाता है, वर्ब के पास पहुँच गए, क्वेश्चन करेंगे, कब रमेश जाता है, कहाँ जाता है, स्कूल, स्कूल का क्या लिख दिया, विद्यालय का लिख दिया, स्कूल और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, दूसरा देखिए कुछ इस प्रकार से इंटरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंसेज। तो वह रमेश के साथ विद्यालय नहीं जाता है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कब आ गया, रमेश का विद्यालय नहीं जाता, यहाँ पर क्यों लिख देते हैं कि वह रमेश का विद्यालय क्यों नहीं जाता। यहाँ पर इंटरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस है, तो वह रमेश का विद्यालय क्यों नहीं जाता है, तो कौन नहीं जाता, वह। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्यों है, क्यों का क्या लिखेंगे, वाई लिख दिया। ठीक है, अपना सब्जेक्ट कौन है, वह, तो क्या सिंगुलर इसलिए क्या लगा दिया, डज। तो क्यों वह का क्या लिखेंगे, ही। क्यों वह नहीं का नॉट, क्यों वह नहीं जाता, जाना क्या लिखेंगे, गो। क्वेश्चन अपना कहाँ नहीं जाता, स्कूल, तो क्या लिख देंगे, टू स्कूल। किसके साथ, तो रमेश के साथ, के साथ का लगाएंगे विथ, और रमेश का लिखेंगे रमेश एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ऐसा है, क्यों रमेश विद्यालय नहीं जाता, कि सबसे पहले बीच में क्यों आ गया तो इसलिए वाई लिख दिया, और अपना वह सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यही डज लगा दिया। अब क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे, तो क्यों वह नहीं जाता, नॉट गो, कहाँ नहीं जाता है, विद्यालय, टू स्कूल, किसके साथ, तो रमेश के साथ, विथ रमेश। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर देखेंगे दूसरा टेंस। ठीक है,
हम आपको अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ हम देख पा रहे हैं क्यों आ गया। ठीक है, सबसे पहले क्यों का स्पेलिंग लिख देंगे, क्या लिखेंगे, वाई। ठीक है, कौन नहीं पढ़ा रहा है, हम। अब हम अपना क्या है, बहुवचन। बहुवचन के लिए क्या लगाते हैं, डू। क्यों हम का क्या लिखेंगे, वी। क्यों हम नहीं का नॉट। क्यों हम नहीं पढ़ाते क्या लिखेंगे, टीच। तो यहाँ पर वर्ब के पास पहुँच गए हैं। वर्ब से क्वेश्चन करते हैं, क्यों हम नहीं पढ़ाते हैं, किसको, आपको, क्या, अंग्रेजी। जो क्वेश्चन आंसर मिलता चला जाएगा उसे लिखते चले जाएंगे। ठीक है, वाई डू यू नॉट टीच यू इंग्लिश। ठीक है, ऐसे करते हैं। देखो क्या, तो क्यों आ गया, क्यों का लिख दिया, वाई क्या, सॉरी हम क्या बहुवचन था तो डू लगा दिया। तो क्यों हम नहीं पढ़ाते, पढ़ाना नॉट टीच, किसे नहीं पढ़ाते, आपको क्या, अंग्रेजी। तो वाई डू यू नॉट टीच यू इंग्लिश। ठीक है, तो आज से हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है यह समाप्त हो गया। अब हम दूसरे वीडियो में लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, जैसा कि आप इस वीडियो में समझें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।